हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिन मंत्रा के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम रोहित वैद्यवान है। आईज पता नहीं फ्लू कैसे हो गया, आईज रेड हो रही है। कल रात ना मैंने एक वो वीडियो डाली थी कि जेटेड सिलेबस चेंज हैशटैग के नाम से मैंने ट्विटर कैंपेन पे भी दिया था। तो उसके बाद कुछ चीज़ें आई हैं कि कुछ मतलब मुझे हमेशा यही सबसे बड़ा गंदा लगता है अपनी टीचिंग की कम्युनिटी के साथ कि कोई भी ना आके हर चीज़ ना एक्सेप्टेंस जो है ना, इतने ऑप्टिमिस्टिक पीपल हैं हम कि हम इतने एक्सेप्ट कर लेते हैं। सीटेट आंसर की गलत देता है वो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। डीएसएसबी वैकेंसी नहीं दे रहा, कैलेंडर बोल के कैलेंडर हर साल है वो हमने एक्सेप्ट कर लिया। केवीएस नहीं देता है आंसर की, देता है कि भाई फाइनल एग्जाम में कितने बच्चों को इंटरव्यू में किस तरह, हमने सब एक्सेप्ट कर दें और आप फाइनली आप जेटेट को एक्सेप्ट कर दें। मैं आप लोगों के साथ देने आता हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे पता चलता है कि इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि आप लोग हर चीज को एक्सेप्ट करेंगे, चाहे वो आपकी हो चाहे ना हो, कूड़ा कचरा सब आपका। यार एक बात बताओ, प्राइमरी के बच्चे कैलकुलस, मुझे अभी एक बच्चे ने वीडियो भेजी कि सर वो वाले फलाने कोचिंग वाले हैं और वो तो कह रहे हैं हम पूरा करा देंगे, और वो मुझसे यहीं से हमसे गए हैं। तो मुझे को पता है कि किसका लेवल कितना है, ये बिल्कुल प्यारी सी बात मैं बता दूं। और उनका लेवल होगा तो बच्चे का भी एक लेवल होता है। जो बच्चे प्राइमरी के लिए एक मेंटल हेल्थ या मेंटल सेट या मेंटल स्ट्रेटेजी बना चुका है कि उसे ये पढ़ना है, जो पिछले 2 महीनों से जो पढ़ रहा है, अचानक से आप उसे कहते हैं कैलकुलस पढ़ लो। पेपर 2 वाला जैसे इंग्लिश पढ़ रही थी, जैसे इंग्लिश 15 नंबर की पढ़नी है, आपने उसे सिलेबस दिया है। जैसे इंग्लिश में अगर रोमांटिक पीरियड देखें या कुछ भी देखें, देखो आपकी मर्जी आप क्या करना चाहते हैं। बट इतना मैं बता दूं, ये सारी चीजें ना जैसे जैसे आप ये एक्सेप्टेंस करते जाओगे ना, वो अंग्रेजों वाला काम हो जाएगा हमारे साथ कि अंग्रेज आएंगे जो करते गए हम उसे एक्सेप्ट करते जाएंगे। उसके बाद क्रांति आने में फिर 250, 300, 400 साल लग जाएंगे। उसके बाद तुम क्या करोगे, क्या नहीं, कुछ होगा नहीं। और ये इतने तरीके से आप समझेगा, बात ये नहीं कि इसी से पढ़ाया नहीं जा सकता। देखो जो बात कर रहे हैं मैं नहीं जानता उनके यहाँ, हमारे यहाँ टीजीटी पीजीटी पढ़ाते हैं, तो इंग्लिश के टीजीटी वाले पूरे हो जाएंगे, हिंदी के भी करा देंगे, मैथ टीजीटी पढ़ता है। ये टीजीटी पीजीटी का सिलेबस है, इसे पढ़ाना असंभव नहीं है, लेकिन एक टेट एग्जाम के लिए इसे पढ़ाना, इसे पढ़ना बिल्कुल एकदम वो वाली बात है कि आप इसे कहना चाहते हैं कि भैया जहर ले आओ और पी लो। आप देखो मतलब मार्केट में अगर आप जाओगे ना, तो कहीं पर भी आप दुकान से जहर कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ तरीके से, कैसे न कैसे तरीके से मिल जाएगा, लेकिन अमृत नहीं मिलेगा। तो सेम तरीके से वही काम है, लोग जहर हर जगह फैला देंगे, हर बात को हाँ जी कर देंगे, लेकिन वो अमृत इस बात के साथ, क्योंकि लड़ना इस बात पर कि जेटेट का सिलेबस गलत है। क्यों? क्योंकि 2 महीने में कोई भी सिलेबस को पूरा ही नहीं कर सकता। और मेरे बच्चे पूरा कर भी लेगा तो एक बात बता, जिस कैलकुलेशन को समझने में 11वीं 12वीं का पूरा टाइम लग जाता है, क्या तुम उसे 1 महीने में कर सकते हो? अरे भैया टीचर तो करा देगा, उस तो वीडियो देनी है। मैं कहता हूँ एक टीचर के तौर पर मैं कहता हूँ, मैं 2 रोल अगर अदा करूँ, एक टीचर एक स्टूडेंट। टीचर के तौर पर मैं सिलेबस पढ़ा सकता हूँ, लेकिन स्टूडेंट के तौर पर मैं सिलेबस नहीं पढ़ सकता। और इस बात में बहुत सच्चाई है। इस बात को मैं इसलिए नहीं कि भाई, और मैं सब दायरों से हट के बात कर रहा हूँ, मैं कोचिंग के दायरे से हट के बात कर रहा हूँ, मैं एक मतलब जैसे कहते हैं ना पढ़ाने वाले टीचर के दायरे से हट के बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक सिंपल साधारण इंसान, एक व्यक्ति। मुझे लगता है कि मेरा जो बच्चा जो जेटेट का पेपर देने वाला है वो मेरा एक बच्चा है, और मेरे बच्चे का मेंटल हेल्थ इस सिलेबस से अच्छी नहीं हो सकती और वो हमें खराब होगी। अब आप सोचो कि 2013 और 16 का पेपर आया, इतनी वो है कि अगर आप डालोगे ना जेटेट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, मैं कहना नहीं चाहता, जो रिकॉग्नाइज साइट आपसे टेस्ट देते हैं, पेपर देते हैं, तो उनके आप डाउनलोड करके देखोगे तो टेस्ट पेपर वो जेटेट का टेस्ट पेपर नहीं है, वो किसके पेपर है, सीटेट के पेपर लगा दिए गए। तो एक बात बताओ, अगर आप जेटेट के पेपर की जगह सीटेट मत लगाओ यार, जरूरी थोड़े ना कि अगर तुम्हें किसी ने कहा कि नहीं जेटेट का पेपर लगाना है। मैं इस बात पे इतना ज्यादा वो कि रात मेरी वीडियो के बाद मैंने एक बड़ा पॉजिटिव सा सेंस लेके कि हाँ बच्चे की हालत खराब होगी, नहीं हम तो करा देंगे। अरे भैया करा दो, हमें क्या दिक्कत है। मैं ये कह रहा हूँ कराना आसान है, बच्चे के लिए करना मुश्किल है। आप बच्चे को समझा करो, कभी तो बच्चे के लिए स्टैंड होना चाहिए, कभी तो हमें कोचिंग से, कोर्स से, अपने मतभेदों से हट के ये देखना चाहिए कि हाँ गलत गलत है, गलत को गलत कहने में क्या गलती हो सकती है। मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आता। बाकी मेरी बात किसी को बुरी लगे माफी चाहूंगा, ये बट मेरे अंदर से जो निकलता है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना मुझसे बर्दाश्त होता। भाई मेरे अपने 11-12 साल में टीचिंग की दुनिया में बहुत लोग मुझसे बाद में आए हैं, लेकिन मैंने आज तक अपने इथिक्स पे कभी एक सवाल पैदा नहीं होने दिया कि मैंने कभी बच्चे के साथ ये नहीं कि उसके साथ गलत हुआ और मैंने ना बोला और मुझसे नहीं चुप रहा जाता। अब इसे कोई क्रांतिकारी बोले, चाहे इसे कुछ बोले, उसकी मर्जी है, लेकिन हाँ दिस सिलेबस शुड बी चेंज। और हैशटैग में एक बार कोशिश करूँ, आप लोग साथ देंगे तो बेहतर है, नहीं तो भैया देखेंगे अकेले लड़के क्या होगा। सिलेबस जो है GTET सिलेबस चेंज जो है हैशटैग से मैंने इंस्टाग्राम वो उस पर टेलीग्राम पे मैंने डाल दिया है, और उसके अलावा मैंने अपने ट्विटर पे भी डाल दिया है। मेरे आईज में थोड़ा पेन है, हो सकता है मैं आज क्लास न ले पाऊँ, तो वो अलग बात होगी। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा और चिंता मत करिए, मैं साथ हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।